हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालता है हेडलाइंस पर। कश्मीर जिला हुआ योगमय। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर योग शिविर हुए आयोजित। नगर निगम से भूखंड मानचित्र पत्रावली चोरी होने का मामला आया सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। योग दिवस पर नया उदाहरण किया प्रस्तुत। पानी के अंदर रहकर सिखाया योग। व्यावन नगर परिषद के सभापति के निलंबन के विरोध में सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। नए पद सृजित होने पर जिला प्रमुख कर्मचारियों ने जिला प्रमुख का किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन शिविरों में जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, जनप्रतिनिधि, विधायक, वृद्धजनों और आमजन ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बड़े ही उत्साह के साथ शिविर में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अजमेर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम जवाहर स्कूल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर योगाचार्य द्वारा उपस्थित लोगों को योग प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही योग से स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंशदीप, संभागीय आयुक्त सहित जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग कर आमजन को योग करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था। उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित करवाया और 2015 से लगातार ये विश्व योग दिवस सारे संसार में मनाए जा रहे हैं। बहुत खुशी का विषय है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भारत वास्तव में विश्व गुरु बन गया और ये विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए अनूठी पहल थी और 2015 से लेकर के लगातार ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस पर यहाँ अजमेर जिला मुख्यालय पर यह मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर कलेक्टर साहब, एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर, एडीएम साहब और समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण और समस्त सरकारी विभाग अधिकारीगण और जो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं विनायक शर्मा साहब, उन्होंने इस आयोजन को किया है। और पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान गौरव ट्रस्ट, उनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया गया था। उनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ और समस्त जनता से अपील करता हूँ कि वास्तव में योग से शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और उससे मतलब क्या है कि आपके जीवन में शांति रहती है और विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना रहती है। और आज के इस भागादौड़ी के युग में, तनाव के युग के अंदर इस दिवस का बहुत महत्व है। सारी जनता से मिले अपील है प्रतिदिन ये काम। देखिए, योग दिवस पर यही संदेश कि इस बार योगा फॉर हेल्थ एंड पीस के लिए था। तो इस कोविड के बाद हेल्थ भी बहुत ज़रूरी थी, शांति भी बहुत ज़रूरी थी। इसी को लेकर ये 2 साल बाद में जो आयोजन हुआ, लोगों में काफ़ी उत्साह है। जगह जगह योग के आयोजन हो रहे हैं। जिला स्तर का यहाँ पर आयोजन हुआ है और पूरा प्रशासनिक महकमा हमारा इसमें उनका सहयोग रहा। उन्होंने यहाँ पर योग किया है और ये चाहते हैं कि इस योग की जो आज इस मसाल को लेकर वो जाएं तो आगे कंटिन्यू इसको रखें। एक दिन का इसको योग मानकर नहीं छोड़ें और आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहें। और घर पर जब भी, जहाँ पर भी हमारे यहाँ पर जितनी भी योग क्लासें चलती हैं उनमें आप जाइए, घर पे कीजिए, लेकिन योग को निरंतर रखिए। योग सभी के लिए, योग एक तरह से कहिए अपने आप में इन्वेस्टमेंट है, किसी दूसरे के लिए नहीं, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। इसको निरंतर करते रहना चाहिए। काफ़ी देखिए, इसके योग की जब अपन बात करते हैं तो ये देखिए कि कोई अगर किसी आदि व्याधि से ग्रस्त हैं तो उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी योग के जितने फायदे हैं, जितने गिनाए जाए उतने कम हैं और जो भी निरंतर इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी राहत मिली है और आगे भी अगर उसको करते रहें। योग के लिए आप किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन में कर सकते हो। हर तरीके से इसके लाभ ही लाभ है। भारत विकास परिषद, विवेकानंद शाखा और सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर के संयुक्त प्रयासों से 18 जून से 20 जून तक 3 दिवसीय सफल योगा अभ्यास सत्र के पूर्ण होने के बाद आज सुबह 6 बजे से धौलाबाटा सेक्टर 3 के पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। इस मौके पर वृद्धजनों का स्वागत सत्कार किया गया।
साथ ही आमजन से स्वास्थ्य लाभ और स्वस्थ रहने के लिए योग करने की अपील की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर विज्ञान और मानवीय चेतना विभाग द्वारा पतंजलि भवन के प्रांगण में प्रातः 7 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना से किया गया। सामान्य योग अभ्यासक्रम को निर्देशन डॉक्टर लारा शर्मा ने प्रदान किया। कार्यक्रम में योग विभाग के साथ साथ विश्वविद्यालय के लगभग 154 छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने योगाभ्यास माननीय कुलपति महोदय के सानिध्य में किया। कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला का स्वागत राष्ट्रीय सेवा योजना की समन्वयक प्रोफेसर भारती जैन ने किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि योग ही ऐसा माध्यम है जिससे स्वास्थ्य और सभ्यता दोनों एक साथ मिल सकते हैं। प्रसन्नता की स्थिति तब आती है जब प्रसन्नता की स्थिति वो स्थिति होती है जब आप माइंड एनर्जी से भरा हुआ हो। एनर्जी विथ स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड हैप्पी। योग आनंद और अनुभूति का विषय है। योग हमें जुड़ना सिखाता है, स्वयं को पहचानना सिखाता है, खुद की अभिव्यक्ति और अभिरुचि को प्रकट करने का एवं पहचानने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि ऋषि ही सबसे बड़ा रिसर्चर है। चाहे जैन मुनि हो, श्वेतांबर, दिगंबर, जो लोग होते हैं, अब उनकी प्रसन्नता का लेवल 3 पर हो गया। हम लोगों की प्रसन्नता का लेवल 20 पे रहा। परिधान के बाद वो भोजन भी छोड़ देते थे। उनको पदार्थ से भोजन नहीं मिलता था, वो सीधे प्रकृति से भोजन लेने लगते थे। और उसके बाद में वो श्वास पर भी कंट्रोल करते थे। जब चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे, उस तरीके से श्वास लेते थे, उस तरीके से श्वास छोड़ते थे। वो उनकी प्रसन्नता का और ऊंचा स्तर होता था। जब श्वास पर आपका नियंत्रण हो जाता है, जब आप चाहे जैसे श्वास लें, तब आप समाधि की तरफ बढ़ते हैं। और उससे भी उच्चतर स्तर जो योगा का है, वो ये है कि जब आपने आवाज छोड़ दिया, आपने भोजन छोड़ दिया, आपने सांस पर अपने नियंत्रण कर लिया, आपने परिधान का त्याग कर दिया, और उच्चतर स्थिरता आपकी आइडेंटिटी है। और जब आप अपनी आइडेंटिटी से भी अपने आप को अलग कर लेते हो, तो आप योगा के उच्चतम स्तर पर पहुंच करके अनंत की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। हमें लगता है कि वो दिन आएगा जब हम सब लोग कम से कम इस स्तर पर जरूर पहुंचेंगे कि हम अपने प्रसन्नता और स्वास्थ्य का जो एक बड़ी लिस्ट है, उसको छोटा करके सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओपन योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों सहित स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग के लिए समय निकालना चाहिए और प्रत्येक दिन योग के लिए वैसे ही समय देना चाहिए जैसे हम नियमित रूप से अपने सोने, खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि योग व्यक्ति को रोगों से कोसों दूर रखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग के महत्व को समझना चाहिए।
सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जून को हम सभी देशवासी पूरे भारत भर में ही विश्व भर में योग दिवस मनाते आ रहे हैं। मैं इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि आदि योगी, जिन्हें हम भगवान भोलेनाथ शिव के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस ज्ञान को महर्षि सप्तऋषि में पहले दिया। उसके बाद ये चीज़ें आगे फ्लोट करती गई। हम जो जानते हैं वो महर्षि पतंजलि के नाम से, जिनको हम जानते हैं, उन्होंने योग की शुरुआत भारत में करी। अजीब सी बात लगती है कि हम योग की बात करते हैं, आसनों की बात करते हैं, और इस योग में और आसनों में हम अंग्रेजियत कहीं कहीं शामिल कर देते हैं। तो योग को योगा बना देते हैं, आसनों को आसना बना देते हैं। बड़ा अजीब लगता है। लेकिन इसके परे भी जाएं तो बड़ी खूबसूरती इस योग में मिलती है। हमें अपनी जीवन प्रणाली को जितना खूबसूरत तरीके से आगे तक ले जाना है, योग उसमें हमें सक्षम बनाता है। नित्य क्रियाओं में यदि हम प्रतिदिन योग को थोड़ा बहुत भी शामिल कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी उसका पुट हम ले लेंगे, तो बड़ी खूबसूरत हो जाती है ज़िंदगी। बीमारियां दूर रहती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, दवाइयों से परे रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक आम आदमी आज जो सबसे बड़ी चीज़ को फेस करता है वो दवाइयों का खर्चा। योग हमें उस चीज़ से दूर रखता है। हम उस खर्चे को कितना बचा सकते हैं। योग में कोई खर्चा नहीं, समय निकालना है, और हम समय निकाल सकते हैं। जो भी लोग ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता, झूठ है। उस चीज़ पे झूठ बोलते हैं। समय नहीं हो ऐसा नहीं होता। टाइम कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड। मेरा मानना ये है। अगर कोई ये कहता है कि समय का अभाव है हमारे पास, तो नहीं, समय का अभाव किसी को नहीं होता। टाइम कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड। और योग के लिए समय न मिले, ना निकाल पाएँ, तो ये मुझे नहीं लगता कि कुछ सभ्य बात होगी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर में आज जो हमने ये योग दिवस पे कार्यक्रम रखा है, इसमें आपने देखा होगा काफ़ी पेरेंट्स भी आए हैं, कुछ बच्चे भी आए हैं। मतलब बड़ा अच्छा लगा इन लोगों को यहाँ देख करके, और योग दिवस पर अपनी क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए। जितना भी खूबसूरत एक प्रांगण ये बना है, उसमें ये जो क्रियाएँ आज की रहीं, उसने उस प्रांगण को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। हमने पेरेंट्स के लिए और योग दिवस में जो भी लोग यहाँ शामिल हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए अलग अलग तरह के रस भी रखे हैं। हमने एलोवेरा का रस रखा है, उसमें वीट ग्रास का रस रखा हुआ है, कुकुम्बर का रस रखा हुआ है, और बड़ी खूबसूरत तरीके से जो हमारा योग का रूम जो बना हुआ है, उसी में हमने ये योग दिवस को पूरा मनाया है यहाँ पे। मैं तमाम पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए योग दिवस की बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ भगवान भोलेनाथ से कि हम सभी को, पूरे देश को, संसार को, विश्व को स्वस्थ रखें। आज हमारे सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में इंटरनेशनल योगा डे कंडक्ट कराया गया है। इसमें हमने सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और हमारे स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। आज हमने इसमें चक्रासन, अर्धचक्रासन, सूर्य नमस्कार, शशांक आसन आदि जैसी क्रियाएं करी हैं। योगा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे माइंड कंट्रोल रहता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, और ये हमें बाकी डिजीज़ से बचाता है। सो हमें वैसे भी एवरी डे इन द मॉर्निंग योगा हमेशा करना चाहिए। इसलिए आज हमने इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में कंडक्ट करा है। आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया है। इसमें सभी जनों ने पार्टिसिपेट किया है। ओपन योगा सेशन था जहां टीचर्स, स्टाफ और आउटडोर पीपल ने भी पार्टिसिपेट किया है। हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आसनास सेट किए जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर के आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है ये, और हम लोगों ने यहाँ पे पूरा सेशन 1 आवर का दिया है, जिसमें कुछ आसन जैसे सेतु बंद आसन, उष्ट्रासन, पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन जैसे सारे आसन हम लोगों ने इसमें किए हैं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन सेशन भी दिया गया है और प्राणायाम भी करवाया गया है, जिससे मेंटल लेवल पर अवेयरनेस और कॉन्शियस पावर बढ़े हमारी। अब यहाँ सदगुरु स्कूल में ये रेगुलर सेशन होता है। यहाँ पे
प्रॉपर योगा। बिहारीगंज स्थित रियनेक्स जिम अजमेर पर विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में ट्रेनर अभ्युदय सिंह चौहान द्वारा पावर योग करवाया गया और रियनेक्स पुल पर ट्रेनर रितु चौहान द्वारा वाटर योगा करवाया गया। बिहारीगंज स्थित रीएनएक्स जिम अजमेर पर विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में ट्रेनर अभ्युदय सिंह चौहान द्वारा पावर योगा कराया गया और रीएनएक्स पुल पर ट्रेनर रितु चौहान द्वारा वाटर योगा कराया गया। पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से पानी के अंदर योगा और वर्कआउट कराया जा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही कारगर है। पानी के अंदर वे सभी योगा कर सकते हैं जो जमीन पर किसी भी कारण से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, चाहे वे ओबेसिटी हो या ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइट्स या किसी भी तरह की कोई मस्कुलर डिजीज या पेन। वाटर योग करने से शरीर लचीला होता है, शरीर का पूरा दर्द खत्म हो जाता है। जल में योग करने का दुगना लाभ मिलता है, बॉडी रिलैक्स होती है, थकान और तनाव से निजात मिलता है। वाटर योग शुगर, घुटने में दर्द, सांस फूलने आदि परेशानियों को भी दूर करने में सक्षम है। पानी के अंदर एक्सरसाइज फेफड़ों को मजबूत करती है। पानी में योग करने की ना कोई उम्र है और ना कोई साइड इफेक्ट। जिन्हें तैराकी नहीं आती वह भी पानी के अंदर योग कर सकते हैं। इसमें खड़े होने के बाद पानी नाक के नीचे तक रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य साथ ही मानसिक तनाव को भी दूर करने में सक्षम है। यह एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। थायराइड, लंग्स की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर, एंजाइटी, डिप्रेशन, किडनी कैंसर सहित कई रोगों के लिए पानी में बैठकर प्राणायाम करने के से स्वास्थ्य में काफी लाभ होता है। सूर्य नमस्कार, जल के अंदर रहकर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। वृक्षासन, पानी में इस आसन को करने से शरीर बैलेंस, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, जांघों पैरों की मांसपेशियों पर खिंचाव होगा। वहीं कोणासन, इस आसन को करने से शरीर की थकान कम होती है। पानी क्योंकि सपोर्ट करता है इसलिए दर्द से राहत मिलती है। ताड़ासन में इस आसन को कंधों तक पानी में किया जाता है। पित्त समस्या के लिए लाभकारी है। लंबाई बढ़ाने के साथ साथ पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग के लिए लाभदायक है। पानी में शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कुछ आसन करवाए गए हैं और साथ ही कार्डियो वर्कआउट भी करवाया गया है, जिसमें रस्सी कूदना, जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग जैक्स, हाई नी आदि भी शामिल किए गए हैं। रियनेक्स पर पिछले 15 वर्षों से हम पानी के अंदर वर्कआउट करवा रहे हैं, योगा करवा रहे हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे पर हमने हमारे साथियों के साथ वाटर योगा किया। पानी में किसी भी प्रकार के वर्कआउट को अगर किया जाता है तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। करीब 80% हमारे को हम उसमें एफर्ट्स लगा सकते हैं, 80% एफर्ट्स कर सकते हैं। आज हमने वृक्षासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन आदि आसनों के साथ काम किया। कुछ सूर्य नमस्कार की मुद्राएं भी की और वाटर योगा यानी कि पानी के अंदर योगा किया। आज हमने पानी में योगा करवाया। शरीर की लचीलेपन के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमने 3-4 आसन करवाई। कोणासन, वृक्षासन। अजमेर जिला परिषद में मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाजसेवी भवर सिंह पलाड़ा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कर्मचारी ने बताया कि जिला प्रमुख के प्रयासों से नए पद सृजित हुए हैं, जिनके कारण उन्हें पदोन्नति का भी लाभ मिलेगा। अजमेर जिला परिषद में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा एकत्रित होकर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाजसेवी भवर सिंह पलाड़ा का स्वागत किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि जिला प्रमुख द्वारा जयपुर स्तर पर कर्मचारियों के हित में कोशिश की गई थी, जिसके कारण सभी नए पद कर्मचारियों के लिए सृजित किए गए हैं। इस कारण सभी को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। इस पर कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बड़े ही उत्साह से जिला प्रमुख का स्वागत सत्कार किया। सदैव की भांति मंगलवार को जिला प्रमुख जी की जनसुनवाई आज हुई, जिसमें कई प्रकरण ऐसे आए जिसका मौके पर निस्तारण किया गया। जिला प्रमुख जी महोदय द्वारा निर्देशित भी किया गया और दूरभाष के ऊपर निर्देश दे के अधिकारियों को, बाहर के अधिकारियों को भी अपने राहत प्रदान की है। आज माननीय जिला प्रमुख महोदया का सारे मंत्रालय कर्मचारियों से जो जितने भी ब्लॉक में हैं सब इकट्ठे होकर के स्वागत किया है। स्वागत इस बात का किया है कि हमारे माननीय जिला प्रमुख महोदया द्वारा
जयपुर लेवल पर बहुत कोशिशें की, जिससे हमारे सारी जितनी भी पोस्टें थी वो नई क्रिएट हो गई हैं, तो सबको पदोन्नति का अवसर मिलेगा। पोस्ट तो आएंगी, ऑर्डर्स अब आएंगे। करीबन 2800 पद नए सर्जित हुए हैं और जो लंबित प्रकरण चल रहे हैं कनिष्ठ सहायकों के जांचों वगैरह उन पर उनका भी ज्ञापन दिया गया है ताकि त्वरित कार्रवाई। अजमेर रीजन थैलेसेमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रावत मंदिर परिसर पुष्कर में संपन्न हुआ। शिविर में 80 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रावत मंदिर परिसर पुष्कर में संपन्न हुआ। शिविर में 80 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। कैंप का उद्घाटन डॉक्टर शैतान सिंह अध्यक्ष रावत महासभा द्वारा किया गया। इस मौके पर ईश्वर पारवानी ने बताया कि कैंप में पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों के रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग के सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलीसेमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी तत्वाधान में आज विशाल रक्तदान शिविर जो है वो रावत मंदिर पुष्कर में लगाया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है रक्तदान का कि हमारे सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड 253 बच्चों को निरंतर रक्त संचरण कराया जा सके, उनको निरंतर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इसी उद्देश्य से ये 78वां कैंप लगाया जा रहा है। ये कैंप पुष्कर के समस्त निवासियों के सहयोग से लगाया जा रहा है, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा टारगेट जो है वो 75 से 100 यूनिट का है और वर्तमान में अभी 40 यूनिट हो चुका है। इस प्रकार से ब्लड डोनेशन लोग उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के द्वारा भी ब्लड डोनेशन के लिए अति उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन किया जा रहा है तथा नौजवान बच्चे जिनकी उम्र मात्र 20-22 साल है उनके द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। इसी प्रकार सोसाइटी हर तहसीलवार इसी प्रकार का ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित करेगी ताकि अधिक से अधिक ब्लड एकत्रित करके और इन बच्चों को जो है ब्लड निरंतर संचय को उपलब्ध कराया जा सके। ईश्वर आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है यहाँ पुष्कर रावत मंदिर परिसर के अंदर, ये थैलेसेमिक बच्चों के लिए अजमेर रीजन थैलेसेमिक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगाया गया है, जहाँ पे यहाँ के लोकल लोग पूरे बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे बच्चे और महिलाएं वो भी शामिल हो रही हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट और लोगों का पूरा अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है और काफ़ी अच्छा कैंप आयोजित करवाया गया है। हम जेलन ब्लड बैंक की तरफ से आए हुए हैं, जिसकी तरफ से हमारी सेवाएं पूर्ण रूप से दी जा रही हैं। मैसेज यही है कि थैलेसेमिक बच्चों के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, तो उसके लिए ब्लड की जो ज़रूरत होती है तो उसके लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सके और ब्लड की कोई कमी उनके लिए ना। नगर निगम से भूखंड की नक्शा फाइल मानचित्र पत्रावली चोरी होने का मामला नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा के द्वारा कनिष्ठ लिपिक गजेंद्र सिंह के मार्फत पुलिस थाने में दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा द्वारा कनिष्ठ लिपिक गजेंद्र सिंह गौड़ के मार्फत सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत में भूखंड से संबंधित मानचित्र पत्रावली चोरी हो जाने के बारे में शिकायत दी गई है। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 20/6/22 को नगर निगम उपायुक्त श्रीमती सीता वर्मा जो हैं उनके मार्फत गजेंद्र सिंह जी गौड़ कनिष्ठ लिपिक नगर निगम ने थाने पर ये FIR दर्ज करवाई है कि उन्होंने एक मानचित्र पत्रावली भूखंड संख्या जो सिविल लाइन तहसील अजमेर क्षेत्र में स्थित है उसकी पत्रावली चली गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर धारा 380 IPC में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्री पूर्णमल जी SI साहब के जिम्मे की गई और अनुसंधान जारी है। भूखंड संख्या है उसकी मानचित्र पत्रावली है, ये अपने सावित्री कॉलेज के सामने सिविल लाइन क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत है उसकी भूखंड। हाँ, नगर निगम पत्रावली चोरी है जिसपे अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर और अग्रिम संगठनों द्वारा राहुल गांधी से ईडी द्वारा बिना सबूतों के आधार पर की जा रही पूछताछ के विरोध में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शित करते हुए पुतला फूंका।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर और कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठनों की ओर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बिना सबूत बिना तथ्यों के निराधार तलब कर पूछताछ करना, दिल्ली पार्टी मुख्यालय पर पुलिस के अंदर घुसकर नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार के साथ मारपीट के विरोध में आज उपखंड कार्यालय पर पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमने हमारे लोकप्रिय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद श्री राहुल गांधी जी ईडी द्वारा जो इस मोदी की तानाशाह सरकार है, ये अमित शाह की दिल्ली की पुलिस प्रशासन है, आज हम उसके विरोध के अंदर आरोप निराधार बिना तथ्यहीन के हमारे श्री लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी को बार बार ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। आज 5वां दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद भी इस मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस ने जबरदस्ती तानाशाह चला के हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा दिल्ली मुख्यालय के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो 24 अकबर रोड पे है, उसमें घुस के इस पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता को हमने अंदर कार्यालय में घुस के लाठीचार्ज किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको नजरबंद कर दिया गया। ऐसी सरकार हमने 50 साल में कभी इतिहास में नहीं देखी है। इस सरकार को हमारे आने वाले समय में उखाड़ के फेंकना है। और आज हम अगर जब तक राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा पूछताछ बंद नहीं करेंगे, बिना तथ्य, बिना निराधार, बिना सबूत के, तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे पहले अखिल भारतीय हुआ, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर हम निवेदन करते हैं राष्ट्रपति जी महोदय से कि ऐसा इस मोदी को और अमित शाह जी को आप इनको सुबुद्धि दे कि बार बार बिना तथ्यहीन बेरोजगारों को, रोजगारों को उनके मुद्दे भटका दिए। उसके उपलक्ष्य के अंदर राहुल गांधी जी को जो बार बार तथ्यहीन के जो परेशान किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य के अंदर हमने आज ये नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। और आगे भी हम अगर वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम जो भी कार्यक्रम है धरना प्रदर्शन। ब्यावर नगर परिषद के निलंबित सभापति नरेश कनौजिया के समर्थन में सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ताओं ने विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर नगर परिषद के निलंबित सभापति नरेश कनौजिया के समर्थन में सैकड़ों भाजपाई विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में सड़कों पर उतर आए। शहर के गिब्सन हॉस्टल पर एकत्रित सभी भाजपाई रैली के रूप में राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। भाजपा पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभापति के निलंबन का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। इसके पश्चात रैली में शामिल भाजपाइयों ने विधायक रावत के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी राहुल जैन को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 का दुरुपयोग करके भारी बहुमत से भाजपा के निर्वाचित सभापति नरेश कुमार कनौजिया को देशतापूर्ण और दुर्भावना की नीयत से निलंबित किया गया है, जो कि निंदनीय है। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करके जनता द्वारा चुने गए सभापति को दुर्भावनापूर्ण निलंबित करना न्याय संगत नहीं है। भाइयों बंधुओं, आज जिस विषय को लेकर के इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ में जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा ये भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ सभापति को पट्टे प्रकरण के अंदर उनको निलंबित करके और उन्होंने अपनी झेप मिटाने का जो कार्य किया है, उसके विरोध में ब्यावर की जनता ने अपना ज्ञापन दिया है कि निश्चित तौर के ऊपर अगर पट्टे गलत दिए गए हैं तो ये फाइल अजमेर से भी अप्रूव हुई है और डीएलवी जयपुर से भी अप्रूव होकर के फिर पट्टे दिए गए हैं। और इसमें यहाँ के छोटे से बड़े 10 कर्मचारी और अधिकारियों के भी साइन हुए हैं। वो सब, उन सबको आप निर्दोष कैसे मानते हो? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो दोषी नहीं है क्या? आपको खाली ये भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है,
सभापति, इसीलिए आपको एक ही नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के सभापति को निलंबित कैसे किया जाए, यही आपको नजर आ रहा है। आपको वो दूसरे कर्मचारी और अधिकारी वो नजर नहीं आ रहे हैं। आपके अजमेर ने भी अप्रूव किया है और डीएलवी ने भी इसको अप्रूव करके भेजा है। क्या वो सारे अधिकारी अंधे हैं क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उनको सबको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक टारगेट सिर्फ सभापति को करना, ये न्याय संगत कार्रवाई नहीं है। इसकी अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन से मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 22 किलो डोडा चूरा बरामद किया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान जीआरपी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 22 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। जीआरपी पुलिस आरोपी से मामले के मुख्य आरोपी के संबंध में पूछताछ कर रही है। जीआरपी थाना प्रभारी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी रातड़ी जिला बाड़मेर निवासी दलाराम विश्नोई है। उसके खिलाफ जीआरपी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री संजय अग्रवाल साहब, श्रीमान महानिदेशक पुलिस श्री अरूप वशिष्ठ साहब, श्रीमान उप महानिदेशक पुलिस रेलवे राजेश सिंह जी, पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा रूडी मैम व एडिशन मैम योगिता मीणा व सीओ साहब श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी के आदेश अनुसार वर्ष 2022 की पुलिस प्राथमिकता मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के अंतर्गत आज भारत बंद के दौरान रेलवे स्टेशन अजमेर पर गश्त चेकिंग की जा रही थी। मैं और मेरा जाब्ता जब प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में पहुंचा तो एक शख्स जिसके कंधे में एक बैग लटका हुआ था, एक हाथ में था, वो बावर्दी पुलिस देख करके जाने लगा तो हमने उसको रोक करके उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गल्लाराम विष्णोई पुत्र पोकरराम जाति विष्णोई, उम्र 28 साल, निवासी रातड़ी, पुलिस थाना समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बाड़मेर होना बताया। उसके पास जो बैग थे उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने कहा कि मेरे इस्तेमाली कपड़े हैं, लेकिन उससे बाद में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि इसमें मादक पदार्थ है। तत्पश्चात उसको तराजू से उसका तोल किया गया तो उसमें डोडा चूरा 22 किलो 100 ग्राम निकला। ले जाना बता रहा है कि भाई मैं फुटकर में बेचता था या कोई मिलता तो उसको बेचता, इस तरह की बात। डोडा चूरा तो पीने के काम में आता है। ये जो नशे के जो आदि लोग होते हैं ये उसमें पीने के काम में लेते हैं। और अभी अनुसंधान जारी है, अभी आगे का विषय है। अभी जैसे जैसे पूछताछ बताया वैसा अनुसंधान हाल तो एक व्यक्ति है। इसके क्रोध प्रोक्त के बारे में पता किया जा रहा है। अनुसंधान अधिकारी श्री मोहनलाल जी चौधरी हैं, सब इंस्पेक्टर, उनको अनुसंधान दिया गया, उनके द्वारा अनुसंधान किया गया। धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।